नमस्कार किसान भाइयों। अब ये तो नहीं कहूँगा आलू किसानों के लिए कि वो सभी कुशल मंगल होंगे, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि धैर्य अवश्य रखना चाहिए। किसान भाइयों, आज तारीख है 27 फरवरी 2026 और दिन है शुक्रवार। ब्रज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, रंगभरनी एकादशी है और यहाँ पर होली आज से प्रारंभ हो जाती है। ब्रज में गुलाल चारों तरफ उड़ता हुआ नजर आता है। मंदिरों की में श्रद्धालु होली का आनंद आज ले रहे हैं। आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसान भाइयों, आलू की स्थिति पर अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की विधानसभा से लेकर संसद तक उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के सांसद ने और सादाबाद के विधायक ने, फतेहपुर सीकरी सांसद और कई लोगों ने आवाज उठाई। विधायिका महोदया ने भी आवाज उठाई, परंतु एक पूरा का पूरा सप्ताह गुजर जाने के बाद उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य है, किसानों की स्थितियां लगातार बद से बदतर होती चली जा रही है। परंतु उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार किसी ने भी अभी तक आलू किसानों के लिए कोई भी किसी प्रकार की नीति, आलू खरीद या आलू निर्यात के लिए न कोई चर्चा है, न कोई बजट है और न कोई बात है। तो ऐसे तो किसानों का भला नहीं होगा। मैं पुनः उन जनप्रतिनिधियों से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या केवल राजनीति से प्रेरित होकर वोट प्राप्त करने के लिए ही आवाज उठाई थी, या वास्तव में आप किसान हितैषी हैं तो उस आवाज को अंजाम तक जरूर पहुंचाइए। आलू किसान आपकी तरफ एक आशा भरी नजरों से देख रहा है। किसान भाइयों, आज कासगंज क्षेत्र के कुछ किसानों की अगर मैं बात करूं तो वहां पर इससे पूर्व गन्ना बहुतायत में किया जाता था और गन्ना के अलावा मेंथा की खेती भी वहां पर बहुत कैश क्रॉप के रूप में की जाती थी। परंतु पता नहीं उन किसानों को आलू में क्या दिखा और उन्होंने उस क्षेत्र में आलू कर दिया, और आलू भी कैसे किया, इधर उधर से कर्जा लेकर के। आज उनकी लागत मूल्य नहीं निकल पा रही है तो साहूकार का या किसी जहां से भी उन्होंने बैंक से जहां से भी कर्जा लिया था, उस कर्जे को वापस चुकता करने की जो चिंता उनको सताई जा रही है, वो उसकी वजह से कई सारे किसान अनहोनी की बात भी सोचने लगे हैं और कई सारी घटनाएं भी हो रही हैं। वाकई ये दुखद है। क्या इस कृषि प्रधान देश में सरकारें किसानों की तरफ अब सोचना बंद कर दिया है? तो सरकारों को चाहिए कि इस देश में से कृषि की जो व्यवस्था है उसको ही समाप्त कर दो, क्योंकि लगातार किसान खेती को घाटे का सौदा होते हुए भी करता रहा है और किसान रसातल में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे तो कभी भी जो किसान हैं वो किसान खेती से अपना मुंह मोड़ लेंगे। आपने हाईवे और सड़कों का जाल पूरे देश में बिछाया है, उद्योगों को जमीनें दी गई हैं, परंतु जिन किसानों के पास खेती है उनकी तरफ भी आपको सोचना चाहिए। मैं नहीं समझता कि आने वाले समय में कोई खेती की तरफ सोचेगा अगर ये स्थिति बनी रही तो। हालांकि कुछ एफपीओ जो किसान संगठन हैं उनके प्रयास सराहनीय है। आपने सोशल मीडिया के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से बड़ा प्रचार प्रसार देखा होगा कि श्रीलंका के लिए आलू रवाना। तो क्या उस श्रीलंका के लिए जो आलू निर्यात हो रहा है उसमें सरकार की कोई नीति है? नहीं। इस तरह तो आलू पूर्व में भी उत्तर प्रदेश के बरेली से, हाथरस से, सासनी से विदेशों के लिए जाता रहा है, परंतु वो कितनी मात्रा है? वो बहुत कम है। वो ऊंट के मुंह में जीरा है। उसका लाभ आम आलू किसान को नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह से बाजार में कोई रौनक नहीं है। उस निर्यात के कारण मंडियों में कोई खरीदारी नहीं है।
तो ऐसे निर्यात के प्रचार प्रसार का लाभ क्या? इसका मतलब उसका कोई भी असर आलू के उत्पादन या आलू किसानों की अर्थव्यवस्था पर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कुछ कतिपय किसानों का संगठन आलू को बेच रहा है या उनका आलू विदेश जा रहा है। हालांकि जिस कंपनी के द्वारा आलू गया है उसने सीधे किसानों से खरीद की, एक विशिष्ट क्वालिटी का आलू छटाई की और उस अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर पैकिंग करा करके मुंबई पोर्ट्स के द्वारा श्रीलंका आलू भेजा गया। मैं चाहता हूं कि सरकार को बड़ी मात्रा में आलू किसानों से सीधे एक निर्धारित उनकी लागत मूल्य के बाद लाभ दे करके भाव तय करने के बाद खरीदारी करनी चाहिए और उस आलू को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात करना चाहिए। उससे नीचे किसी भी प्रकार से आलू का किसानों का भला संभव नहीं है। किसान भाइयों, हाथरस से इसकी पहली खेप रवाना हो चुकी है। आने वाले समय में क्या होगा इसको कोई नहीं जानता, डराया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि पैदावार कम आ रही है, लेकिन अब नया गाना शुरू कर दिया है मंडलियों ने कि बहुत बड़े क्षेत्रफल में आलू को लगाया गया था। क्षेत्रफल कहां से आया ये आप उनसे पूछेगा। अभी तक ऐसा माहौल तैयार कर दिया गया है आलू के प्रति कि मंडियों में पहुंच कम होने के बावजूद, आलू की गाड़ियां ज्यादा नहीं होने के बावजूद भी रेटों में किसी प्रकार का सुधार, होली जैसे पावन अवसर पर जबकि हर व्यक्ति आलू की खरीदारी करता है, चिप्स बनाता है, पापड़ बनाता है, तो आलू की बड़ी मात्रा में खरीदारी होती है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी भाव में किसी प्रकार की कोई भी रौनक या कोई भी किसी प्रकार का ऐसा प्रतीत नहीं दिखाई दे रहा है कि आलू का भविष्य कहीं से किसी तरह से सुरक्षित समझा जाए। हालांकि मैं भविष्य की कतई बात नहीं करता, आने वाला समय किस करवट बैठेगा ये कोई नहीं जानता। अगर कोई जानता होता तो वो उसका पूरा लाभ उठाता। लेकिन किसान भाइयों, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप डर की वजह से अपना पूरा का पूरा आलू औने पौने दामों में या फ्री में किसी के हाथों फेंक दें। अब पैदावार की बात करें किसान भाइयों, तो इस पैदावार को तो कम आकलन इस बात से भी किया जा सकता है कि इस समय कोल्ड मालिक मैदान में निकल चुके हैं। तरह तरह के प्रलोभन किसानों को दिए जा रहे हैं। कोई 10 से लेकर के 40 रुपए भाड़े में वापसी का प्रलोभन दे रहा है, कोई अच्छे रेटों में बिकवाने का लालच दे रहा है, कोई अन्य फायदे दे रहा है, कोई इनाम दे रहा है, कोई कैश में लोन भी दे रहा है। लेकिन मेरा आपसे यही कहना है कि जिस कोल्ड स्टोरेज पर आपका आलू सम्मान से बिकता हो, जिस कोल्ड स्टोरेज पर व्यापारी पहुंचते हो, जिस कोल्ड स्टोरेज पर घपलेबाजी या बेईमानी नहीं होती हो, आप उसी पर अपना आलू रखें। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो मेरठ से लेकर के आगरा तक कि ये बेल्ट में आलू का उत्पादन निश्चित रूप से कम आ रहा है। आप लोगों ने बताया, मेरे चैनल पर मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने कहा है कि आलू कम पैदावार आ रही है। अब ये सच और झूठ आप बेहद बेहतरीन तरीके से जानते हैं। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करने वाला हूं। मैं अपनी बात करूं क्योंकि मैं भी आलू किसान हूं। तो मेरी एक खेत में अच्छा खासी पैदावार रही, जिसमें जो आप कहेंगे चंबल यानी कि टेक्निको कंपनी का बीज डाला गया था, लेकिन सीपीआरआई का जिसमें बीज था उसमें पैदावार काफी कम आई। इसका मतलब जो सीपीआरआई का बीज हो या चंबल का बीज हो, आपके खेत की भूमि यानी मिट्टी की गुणवत्ता क्या है, आपने दिए गए उर्वरकों का समय क्या है, और जो पीक आवर्स होते हैं 40 दिन से लेकर के 60 दिन, उसमें मौसम ने किस प्रकार की करवट बदली, इन कई सारे फैक्टर्स पर आलू की पैदावार निर्भर करती है। बाकी का तापमान एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है किसान भाइयों। तो इसके मौसम के बदलाव के कारण पैदावार में कमी देखी गई है। हाइब्रिड वैरायटियों में हालांकि कोई कमी नहीं है, उसमें ठीक ठाक पैदावार आ रही है और आज अच्छे आलू उत्पादक किसान इस हाइब्रिड आलू की वजह से भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो हाइब्रिड आलू कर रहे हैं वो भी तो किसान है। तो अब ये कहना कि हाइब्रिड मत करिए, तो क्या सबको हाइब्रिड करना चाहिए? मेरी समझ से इसमें भी एक संतुलन बना करके चलना चाहिए। बाकी आप खुद समझदार हैं, आपको क्या करना है आप खुद जानते हैं। और मैं तो बस यही कहूंगा कि जिन परिस्थितियों के कारण किसान की अर्थव्यवस्था, किसान की परिस्थितियां खराब होती नजर आ रही हैं, उन पर हमें जरूर विचार करना चाहिए और सबको मिल करके और इस भीषण संकट का मुकाबला करना चाहिए। किसान भाइयों, पश्चिम बंगाल में चुनाव है और इस चुनावी साल में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने
आलू किसानों को के हितों को देखते हुए और वहां की अच्छी पैदावार की जानकारी आते ही एक सराहनीय कदम उठाया है। होली के अवसर पर आलू किसानों से आलू की खरीदारी 12 लाख टन आलू की खरीदारी करने का फैसला पश्चिम बंगाल सरकार ने किया है। लगभग 2 करोड़ 24 लाख पैकेट। अब ये जो पैकेट का भाव रखा है आलू खरीद का, वो 9 से 9.5 रुपए किलो का भाव रखा है। 9.5 रुपए किलो की खरीदारी होगी प्रति किलो के हिसाब से, और प्रत्येक किसान 35 क्विंटल आलू बेच सकेगा। कम से कम 35 क्विंटल आलू वो बेच सकेगा, ऐसा मुझे जानकारी में आया है। और इसके अलावा किसान भाइयों, पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्व में भी 2-3 बार आलू खरीदने का ऐलान किया था, कोशिश की गई थी आलू को, और उस समय जब आलू के खरीदारी होने से पूर्व ही आलू के रेटों में काफी इजाफा देखा गया था। देखते हैं इस बार इतिहास दोहराता है, रेटों में वृद्धि होती है या ऐसे ही आलू की परिस्थिति बनी रहेगी, ये समय के गर्त में है। अब किसान भाइयों बात करें यूपी की, तो यूपी की भंडारण स्थिति नाजुक है इस समय, और कोल्ड मालिक ऑफर पर ऑफर दिए जा रहे हैं। किसान भाइयों, CPRI की बम्पर पैदावार के लिए जाना जाता रहा है, परंतु इस बार काफी क्षेत्र में CPRI आलू की 37 आलू की पैदावार कम देखी गई है। इसके साथ साथ चिपसोना और सूर्या की भी पैदावार में काफी गिरावट देखी गई है। हॉलैंड और सिंदूरी आलू की भी पैदावार में गिरावट देखी गई है। किसान भाइयों, भंडारण के लिए जो बिक्री हो रही है औसतन उसके भाव में आपको आज उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात और वेस्ट बंगाल के जो कि अच्छे आलू उत्पादक राज्य हैं, इनमें स्थिति बताऊं तो यूपी में अभी तक 400 से लेकर के 900 रुपये क्विंटल, 950 रुपये क्विंटल, पंजाब में 400 से 600 रुपये क्विंटल, मध्य प्रदेश में 600 से 1150 रुपये क्विंटल, बिहार में 600 से 750 रुपये क्विंटल, गुजरात में 400 से 1100 रुपये क्विंटल और वेस्ट बंगाल में 60 से 70 हजार रुपये प्रति बॉन्ड की खरीदारी अभी तक की गई है। ऐसे इतने भाव में किसान को उसका लागत मूल्य भी बमुश्किल, मैं कहूंगा तो मिल ही नहीं पा रहा। ऐसी परिस्थिति में आलू किसानों की दुर्दशा होना स्वाभाविक है। अब बात करें किसान भाइयों आलू के भावों की, तो दिल्ली आजादपुर मंडी में आज 134 से 140 गाड़ियों की आमद रही, जिसमें 40 गाड़ियां बैलेंस है। संभल की 82 से 90 गाड़ियां हैं। पुखराज आलू की, पुखराज आलू के रेट थे 275 से 280। पुखराज और ख्याति दोनों ही प्रकार के हैं। बढ़िया सुपर क्वालिटी का हल्का था 240 से 250 रुपये पैकेट। पंजाब के 7 गाड़ियां हैं 180 से 200 सुपर क्वालिटी और हल्की क्वालिटी 150 से 180 रुपये पैकेट की बिक्री। चिपसोना की 10 गाड़ियां हैं 300 से 350 सुपर क्वालिटी का 400 से के आसपास की बिक्री देखी गई। सूर्या की 12 गाड़ियां हैं 400 से 450 सुपर क्वालिटी हल्का 350 से 400 रुपये पैकेट। LR की 12 गाड़ियां हैं 300 के आसपास की बिक्री LR में। 37 के आगरा की 2 गाड़ियां हैं 250 से 280 सुपर क्वालिटी का कोई 300 तक की बिक्री देखी गई। बात करें बाराबंकी की, यहाँ पर भी आमदनी कम रही। भावों में कोई सुधार की कोई कुछ था नहीं, जैसे पहले चल रहे हैं उससे कुछ न कुछ गिरावट ही है। सफ़ेद आलू 600 सवा 600 रुपये क्विंटल की रेट से बिका बढ़िया में, हल्का 500 रुपये क्विंटल। चिपसोना 700 से 800 रुपये क्विंटल तक बिका है। राजेंद्र मंड 800 से 850 रुपये क्विंटल और हॉलैंड आलू 850 से 950 रुपये क्विंटल की रेट से बिक्री हुई है। बात करें कानपुर की, यहाँ 30 से 40 गाड़ियाँ, आमद काफ़ी कम रही है, होती चली जा रही है लगातार। सफ़ेद आलू 5 से 6.5 रुपये किलो हाइब्रिड बिक रहा है और चिपसोना 7 से 7.5 रुपये किलो बिक रहा है। 37 6.5 से 7 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी का 7.5 तक है। और सिंदूरी 7.5 से 8 रुपये किलो, हॉलैंड 8 से 8.5 रुपये किलो कानपुर मंडी में बिक्री देखी गई। फरुखाबाद में भी किसान भाइयों ख्याति और पुखराज आलू की जबरदस्त आमदनी देखी गई। वही 100-125 गाड़ियों के आसपास की आमदनी है। 511 और 501 में सुपर क्वालिटी का आलू क्विंटल की रेट से बिक्री हुआ। अच्छी क्वालिटी का और हल्के में 250 से लेकर के 450 रुपये क्विंटल की बिक्री देखी गई। कच्चा आलू 350 रुपये क्विंटल और चेचक वाला दागी दूगी 201 से लेकर के आसपास की बिक्री क्विंटल की देखी गई। बात करें किसान में जयपुर की, यहाँ पर 30 गाड़ी बैलेंस हैं और 30-35 गाड़ी नई पहुंची। इस तरह से 60-65 गाड़ियों की आमदनी है। यूपी का 37 आलू 6 से 7.5 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू 3 से 6.5 रुपये किलो, हॉलैंड आलू 9 से 10 रुपये किलो और LR आलू 6 से 8 रुपये किलो जयपुर मंडी में बिका है। वहीं बात करें इंदौर की, इंदौर में किसान भाइयों 30-35 हज़ार पैकेट की आलू की आमदनी है। चिप्स क्वालिटी का LR 7 से लेकर के 1050 रुपये क्विंटल,
चिप्सोना 500 से लेकर के 850 रुपये क्विंटल, ज्योति राशन का 600 से लेकर के 900 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ है इंदौर मंडी में। और अवकाश की बात करें तो होली का 3 और 4 मार्च को अवकाश रहेगा इंदौर मंडी में। बात करें वाराणसी मंडी की, यहाँ पर 25 से 26 गाड़ियों के करीब जो है बैलेंस मिला करके आलू था। सफ़ेद आलू बिका है 4 रुपये से 7.5 रुपये किलो, चिप्सोना बिका है 7.5 से 8 रुपये किलो, हॉलैंड बिका है 9 से 9.5 रुपये किलो, और हल्की क्वालिटी का 7 से 8 रुपये किलो बनारस मंडी में बिक्री हुआ। सुपर क्वालिटी का 1050 से 1100 की रुपये क्विंटल की रेट की भी कुछ जो है आलू बिक्री हुई है, जानकारी प्राप्त हुई है। रांची मंडी में 20-25 गाड़ियों की आमदनी है लगातार, और सफ़ेद आलू 300 से 350 रुपये पैकेट के रेट है किसान भाइयों। यहाँ लाल आलू 500 से 600 रुपये पैकेट, और पटना मंडी में यूपी का सफ़ेद आलू 300 से 320 रुपये पैकेट, और लाल आलू 450 से 500 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें मुंबई की, यहाँ पर 35 गाड़ियों का बैलेंस है कल का, जिसमें यूपी की 23 और गुजरात की 5 गाड़ियाँ हैं, एमपी की 7। आज की आमद की बात करें तो बड़ी 29 और छोटी 16 मिलाकर के 45 गाड़ियों में 18,222 पैकेट की आज आमदनी रही। यूपी का 37 स्थान में वीवीआईपी क्वालिटी का 7 से 10.5 रुपये किलो, के मोहन 4 से 6-7 रुपये किलो, कच्चा 3 से 5 रुपये किलो, एमपी का ज्योति 6 से 11, एलआर वेफरपास 9 से 12, और पंजाब का पका हुआ आलू 4 से 6 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बेंगलोर मंडी में 25,000 पैकेट की आमदनी रही। यूपी का नया आलू 10 से 12 गाड़ियां हैं करीब करीब, और 12 से 14 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। वहीं एमपी का ज्योति 12 से 14 और एलआर 15 से 16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मेटियापालम मंडी में इंदौर की 2 गाड़ियां हैं 15 से 18 रुपये किलो, गुजरात की 7 गाड़ियां हैं 13 से 16 रुपये किलो, आगरा की 5 गाड़ियां हैं 11 से 15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। टोटल जो है कोलार वगैरह की और लोकल मिला करके 23 गाड़ियां आज मेटियापालम मंडी में देखी गई। तो ये थे आज के आलू के भाव, आलू के समाचार, आलू की स्थिति परिस्थिति और नेताओं द्वारा किए गए वायदे का विश्लेषण। किसान भाई वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा। तबीयत ठीक नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान, आपका दिन मंगलमय हो।